नमस्कार। हाँ तो इस तारीख पे हाँ। तारीख में आप सबका स्वागत है। के मनन जी, आपका स्वागत है। वेद प्रकाश थैंक शर्मा यू। जी, आपका स्वागत है। सर, आप दोनों से कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, करप्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बात कहने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर समय रहते हुए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और गवर्नमेंट ने नहीं स्टेप्स उठाए हैं तो जुडिशरी में ये लोगों का विश्वास, न्यायपालिका में जो विश्वास, न्यायाधीश में देशों में जो विश्वास है, अगर गिरावट आती चली गई है तो फिर लाफ जंगल हो जाएगा और फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर समय रहते हुए इस पे कंट्रोल नहीं किया और इस पे लगाम नहीं लगाई गई। और मैं, जैसे शर्मा जी भी उस दिन कह रहे थे, मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था और मैंने देखा भी है कि सभी नहीं होते हैं। हम सब जुडिशरी का सम्मान करते हैं। भ्रष्टाचार कितना है, ये तो बताइए मेन बात। भ्रष्टाचार, मैंने बताया कि भ्रष्टाचार इस समय चरम सीमा पे चल रहा है। देखो कितना, अब परसेंटेज पे नब्बे मैं नहीं परसेंट जाऊंगा आज। मैं परसेंटेज पे कह चुका हूं, मैं नहीं जाऊंगा उस पे। लेकिन चरम सीमा पे है। और अगर मैं कहूं कि अगर सीबीआई को खुली छूट दे दी जाए, अथॉरिटीज को खुली छूट दे दी जाए, तो एक दिन में एक नहीं, दो नहीं, आपको याद होगा 30 हजारी में एक पकड़े गए थे जज साहब। आपको याद होगा राउज एवेन्यू सीबीआई की कोर्ट में जज साहब के एक कोर्ट में, या नैब कोर्ट था या शायद उसका रीडर था, वो पकड़ा गया था। और शायद वो जज साहब इस समय सस्पेंड भी हैं, या जो भी उनका डिपार्टमेंटल एक्शन है वो मुझे याद नहीं है, या मुझे पता ही नहीं बल्कि। तो लेकिन ये फैक्ट है, इसमें कोई भी मना नहीं करेगा। मैं ऑन द रिकॉर्ड कहता हूं, ऑफ द रिकॉर्ड जो मैंने कहा है, उसके लिए बार में ऐसा एक आदमी नहीं मुझे मिला जिन्होंने मुझे कहा है, कन्फ्रंट भी किया है। रादर एक जज साहब के कोई था फंक्शन, मैं नहीं बताऊंगा फंक्शन क्या है, उसमें के रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज मिले हैं। वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे, कभी पटियाला हाउस एडिशनल सेशन जज बने, दिल्ली हाई कोर्ट के जज बने। तो उन्होंने कहा, मनन साहब ये क्या कह दिया आपने? मैं कहा सर, आप 10% में थे। और फैक्ट भी था। वो बहुत ही ईमानदार जज थे, मजिस्ट्रेट भी, एडिशनल सेशन जज भी, हाई कोर्ट भी। अब मुझे दुख इस बात का कि जो जजेस नीचे करप्ट होते हैं, अगर वो हाई कोर्ट चले जाएं, अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या अब तो इनको ये दूसरी नाम दे दिए गए हैं, तो इनको एडिशनल सेशन जज की करप्ट है, तो उसको हाई कोर्ट कैसे लेके जाते हैं? स्पेशली उनकी आईबी होती है। आईबी होने के बाद भी अगर वो उस दरिया को, उस पुल को पार कर लेते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी, मुझे एक याद है, एक जैसा, वैसे अब वो हाई कोर्ट में है। अब किस हाई कोर्ट में मैं ये नहीं बताऊंगा, लेकिन दिल्ली में वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे। उसके बाद वो एडिशनल सेशन जज बने साकेत में, सीबीआई की कोर्ट, एंटी करप्शन की कोर्ट के वो जज थे। अब मैं तो थोड़ा फ्रैंक हूं, पता है आपको। मैंने जाते ही, मैं जैसे कोर्ट के अंदर घुसा, मैं कहा जज साहब आप एंटी करप्शन कोर्ट में, आप भी? तो वो हंस पड़े। तो उन्होंने कहा क्यों, मैं जहां हमें लगा दे हम लग जाएंगे, हमारा क्या, हमने नौकरी करनी है। मैं कहा नौकरी नहीं करनी, अब तो जज है, जजी करो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सर, अगर ताना बाना ही उलझ जाएगा तो फिर समाज कहाँ जाएगा? समाज के उत्थान के लिए एक न्यायपालिका है, और न्यायपालिका डेमोक्रेसी का तीसरा स्तंभ है। अगर ये स्तंभ गिर गया तो फिर क्या है? फिर लाफ जंगल है। तो इसके लिए बीइंग बार में जो लीडर्स हैं हम, अगर हमने ये इसकी आवाज उठाएंगे तो कौन उठाएगा? अगर जी, बार काउंसिल ऑफ आपने इंडिया में आपने रहकर लोग नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? नहीं, वेद प्रकाश शर्मा जी, जी। मनन जी ने उदाहरण दिए जजों के लिए। एक उदाहरण पिछले महीने का है, नवंबर का, कि एजाजुद्दीन सलाउद्दीन कादी, असिस्टेंट सेशंस जज, मसगांव, मुंबई, सिविल, उनके यहाँ एसीबी ने रेड की, मतलब जासूसी की, और उसके बाद उनका क्लर्क फरार हो गया, गिरफ्तार हो गया।
और जज साहब फरार हो गए। ये तो पिछले महीने का है, एएसजे। देखिए, सुन रहे जो, हैं। हाँ, जुडिशरी में जो भ्रष्टाचार की बात मनन जी ने कही, उससे कोई असहमत नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक कहा। और आपको याद करा दूं, 2001 में जो उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस एसपी भरूचा, उन्होंने एक लॉ डे फंक्शन में 26 नवंबर 2001 को ये एडमिट किया, एक सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। उन्होंने तो परसेंटेज बता दी थी कि 20-25% जजेस जो हैं वो करप्ट हैं। उन्होंने ये नहीं हालांकि बताया सर, कभी लोअर जुडिशरी। लेकिन लेकिन मनोज जी सुनिए, ये सर बात है चौथाई आज शताब्दी से पहले, कितने चौथाई शताब्दी 24 पहले। साल पूरा। हाँ, तो अब तो बढ़िया 24, होगा ना। हाँ, वही, अब आप वही, मैं आप अपनी बात पूरी कर रहा हूँ कि 24 साल पहले अगर उन्होंने ये बताया, तो 24 साल के बाद अब ये बढ़ा है, ये कम तो हुआ नहीं है। इसमें निश्चित रूप से दो मत नहीं हो सकते। अब ये लोगों में एक अवधारणा ऐसी बन गई है कि भाई जुडिशरी में करप्शन है। मैं आपको एक छोटी से उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ मनन जी को भी खूब पता है, बार कौंसिल में कंप्लेंट्स आते हैं कई दफे। कंप्लेंट्स आती हैं वकील के खिलाफ के साथ, वकील साहब ने जज के नाम के पैसे ले लिए, इतने लाख रुपए ले लिए, इतना ले लिया, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। तो भाई अब दो बातें आप देखिए। वो जो पब्लिक का जो लिटिगेंट है, उसने पैसे दिए वकील साहब को, उसने क्या क्या समझ के दिए उसको? उसके दिमाग में ये जम चुका है, उसकी ये अवधारणा है कि हाँ करप्शन है, जब ही तो पैसे दिए उसने, ठीक बात। नहीं तो वो पैसे नहीं देता। ठीक बात। अच्छा, जो वकील साहब ने पैसे ले लिए, उनको भी पता है कि भाई ये समाज में व्यापक तौर पे ये बात फैल चुकी है कि भाई करप्शन है, इसलिए वो पैसे मांग लेते हैं। कई जो है ठगी भी करते हैं, और कई जो है हो सकता है अट्टे सट्टे करके काम भी करवा देते हो। तो करप्शन तो है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, अपने मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मनन साहब, और उनकी बड़ी पैनी नज़र है। मैं इस बात को मानता हूँ, बड़े पुराने लीडर हैं, तपे हुए लीडर हैं दिल्ली में। तो करप्शन है, लेकिन ऐसा व्यापक नहीं है कि भाई ये कहा जाए कि भाई सब कुछ ही करप्ट हो गया है। आज आप देखिए, 6 करोड़ 7 करोड़ मुकदमे कोर्टों में हैं, लाखों मुकदमे हाई कोर्ट्स में हैं, लाख से ऊपर मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो लोगों की एक विश्वास तो है कोर्टों में, तो मानना पड़ेगा। इसको न्याय का मंदिर कहा जाता है। लेकिन न्याय के मंदिर में अगर करप्शन दर बदर इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, तो लोगों का विश्वास जो है, हिला तो हुआ है, कंप्लीटली उठ भी जाएगा। मनन साहब ठीक कह रहे हैं बिल्कुल ये बात। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस दिन ये न्याय व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, तो फिर कोर्ट कचहरी में आने की लोगों को जरूरत क्या है? फिर तो सड़कों पे लोग लाठी से, गोली से, ईंट पत्थरों से अपने फैसले करा करेंगे। फिर वही कोर्टों में आने की जरूरत वही क्या रह वही जाएगी? खतरा है मनोज लेकिन साहब। ऐसी अवस्था नहीं आनी मनोज चाहिए। साहब, यही खतरा है कि जब आदमी हताश हो जाता है, तो वो फिर या तो घूस देगा, या अंडरवर्ल्ड के पास जाएगा, या खुद ही कानून हाथ में ले लेगा। देखिए, अगर तीन स्तंभ में से मैं जिसको सबसे बड़ा स्तंभ मानता हूँ वो है लेजिस्लेचर, और उसी तरह से बड़ा स्तंभ एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशरी भी है। अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कहीं फेल होते हैं, या उनमें कहीं तनाव आता है, या उनके फैसलों को सरकार में कहीं टकराव है, तो कौन डिसाइड करता है? जुडिशरी। अगर जुडिशरी में तनाव आ गया, अगर जुडिशरी में ही अगर लोगों का विश्वास उठ गया, जैसे वेद प्रकाश शर्मा जी कह रहे थे कि केओस जो नाम की जो चीज अगर बढ़ रही है, जैसे आप देखेंगे, इवन मैं कल ही एक केस कर रहा था, 302 में मैं एक क्रॉस कर रहा था, आज भी चला वो। सर, कोर्ट तो बहुत आगे है, लोगों का विश्वास लॉ से डर गया। लॉ से कुछ डरता नहीं आज की डेट में समाज में। जी जी। क्यों नहीं डरता? इसलिए नहीं डरता कि नीचे अगर सजा भी हो गई, मान लो 1 मिनट की किसी की 4 साल सजा हुई, 5 साल सजा हुई, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब तक आधी सजा नहीं काट लेता तब तक उसकी बेल नहीं होगी। लेकिन अब थोड़ा ट्रेंड बदल गया है, एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आ गई कि नहीं, अगर अपील जल्दी नहीं सुन सकते तो उसको बेल दे देनी चाहिए। जानी कि वो बेल पर ही रहेगा फिर भी। कई अगर कोई 60 साल का, 75 70 साल का जैसे सजा हुई है, अगर उसका केस नहीं आया आने वाले 20 साल में, तो उससे पहले उसकी डेथ हो जाएगी। और ऐसे केस मेरे पास कई आए हैं कि उनके जब तक अपील आई है तब तक
वो डेथ हो गई उनकी। कहने का पर्पस ये है कि समाज का डर कैसे रहे, जुडिशरी को, खासकर ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, जजमेंट्स की जो भी भेजते हैं, जजमेंट देते हैं, हम नतमस्तक हैं और उनको नीचे कोर्ट्स भी मानती हैं। लेकिन मैं एक और बता देता हूं, ट्रायल कोर्ट कई बार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को भी नहीं मान रही है। मैं बताता हूं, बेलों में नहीं मानते हैं और ये कहते हैं वो ये रहा ना सुप्रीम कोर्ट, वहां दिखा दो जाके। तो ये वाला जो ट्रेंड है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का शिकंजा नहीं कसता है ट्रायल कोर्ट्स पर, और क्योंकि पानी ऊपर से नीचे आता है, लेकिन पानी ने बहना नीचे ही है नदी में। जो प्यास है खेतों की भी और लोगों की भी, वो प्यास नदी बुझाएगी, ऊपर आसमान तो पानी नीचे फेंक लेगा, डाल देगा। आप लोग इसलिए आप जो लोग आप नदियां हैं, लोग अगर इनको नहीं ठीक किया गया तो फिर मामला जो समाज में है वो बिगड़ेगा, वो सुधरेगा नहीं। अगर सुधार अगर ट्रायल कोर्ट में नहीं करते हैं तो फिर क्योस है। आप देख लेना, हमारा तो अच्छा वक्त गुजर गया है। पंडित जी मेरे से 2-3 साल बड़े हैं, मैं 2-3 साल छोटा हूँगा, ये भी प्रधान भी रहे हैं 30,000 में, मैं पटियाला उठ रहा हूँ। तो लीडरी में यहाँ तक है, लीडरी हमारी दोनों की मेरे से एक कदम आगे ही होंगे ये। अब ये बीसीआई में है, वाइस चेयरमैन है, मेरी काउंसिल ने इनको भेजा है, दिल्ली बार काउंसिल ने, क्योंकि एक सबसे चुनिंदा थे, हमने एक्सपीरियंस्ड आदमी को वहां वहां भेजा है और वहां भी हमारा नाम रोशन कर रही है, कोई दो राय नहीं है। और मैं, लोगों का हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, कई बार मतभेद इनके विचारों से नहीं हो, लेकिन एज ए इंसान तो मैं मानता हूं कि समाज के उत्थान के लिए और हमारी फ्रेटर्निटी के उत्थान के लिए आदमी कोई कसर नहीं छोड़ रहा, वहां पे भरसक दोनों पर जतन कर दोनों रहा ने है। एक बात तो कह दी कि लोअर जुडिशरी में करप्शन है, और आप ये भी मान रहे हैं कि बढ़ा है, लेकिन हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में करप्शन है कि नहीं है? आप दोनों से, मनन जी। मैं नहीं सुप्रीम कोर्ट है वो सारे, मैं कह रहा हूं जो नीचे से ऊपर आए हैं सारे करप्ट है। एक आध कोई होता है पर लगाम नहीं है उस पर, जिस समय वो हाई कोर्ट के जज बन गए और परमानेंट हो गए, फिर हटा भी नहीं सकते। और मेरा, हाँ, एक सबसे बड़ा मेरे जहन में जो सवाल आ रहा था जिस समय आपने ये इंटरव्यू के लिए हमें कहा, तो मैं शर्मा जी से भी इसको शेयर करूंगा, आपसे भी शेयर करूंगा। ये जो प्रक्रिया है कि इनको हटाया कैसे जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट का या खासकर हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट में मैं नहीं मानता कोई करप्शन है, लेकिन हाई कोर्ट का यहां देखिए, तक सवाल है। सुनो आप नहीं सुनो मान सुनो रहे। सुनो, मेरी बात, बड़ी आप अहम बात नहीं नहीं, बता रहा हूं मैं आपको, प्रशांत बड़ी अहम प्रशांत बात मैं भूषण, कर रहा हूं। मैं प्रशांत भूषण ने तो कहा करप्शन है, सुप्रीम कोर्ट में है। तो प्रशांत भूषण से करो ना बात उस पर, अब तो मेरे और शर्मा जी से बात कर रहे हैं। जो प्रशांत भूषण जी का अपना परसेप्शन है, वो ज्यादा, मतलब हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाते ही बहुत काम में, कभी कभार कोई फौजदारी का बहुत इंसिस्ट करे तो जाते हैं, मैं तो जाता भी नहीं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मैं तभी जाता हूं कोई फौजदारी का केस हो। रोज पेश होने वाले प्रशांत जी है, तो प्रशांत जी बताएंगे, अब उनके बिहाफ पे हम तो कोई बात नहीं कर सकते। रह गई हाई कोर्ट की बात, मैंने खुले में कहा है, मान के चल रहा हूं कि एक आध, और मैंने प्रेजेंट कहा है, वो जज इस समय दिल्ली, वो हाई कोर्ट में, नाम नहीं ले रहा हूं, हाई कोर्ट में सर्व कर रहा है, वो करप्ट था, नीचे भी करप्ट था। अगर उसकी आईबी आज भी करा ली जाए तो करप्शन की आएगी उसकी। और वो आईबी कैसे हो गई, कैसे कंप्रोमाइज कोलिजियम कर गया, कैसे गवर्नमेंट कर गई, मीनिंग भाई उनकी अप्रोच वहां तक भी थी। जो ऐसे आदमी होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना, जब हाई कोर्ट का आता है ना एलिवेशन का, तब तक वो ऐसे रखते हैं कि कौन हमारा सीजीआई होगा, कौन हमारा। तो सीजीआई अब अपने ऐसे लेंस तो लगा कर बैठेंगे नहीं कि हर आदमी की निगरानी करेंगे या कोलिजियम करेगा। हाँ, लेकिन कोलिजियम को भी नाम भेजने से पहले आईबी खुद करा लेनी चाहिए, बजाय कि अपना नाम तय कर दे। मैं ये कह रहा था कि हम उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे, यशवंत वर्मा जी के बारे में। और वैसे भी मेरा परसेप्शन उनके बारे में आज भी वही है जो कल था। मैं नहीं मानता कि वो बेईमान थे, मैं नहीं मानता जो जिस ढंग से पैसा मिला जला, लेकिन अब ऑनरेबल पार्लियामेंट के पास है, संज्ञान उन्होंने ले लिया है, मैटर लंबित है वहां पे, तो उस बारे में मैं तो खैर एटलीस्ट कमेंट करूंगा नहीं, क्योंकि अब बहुत बड़े शर्मा इंस्टीट्यूशन के पास है, वो न्याय करेंगे। शर्मा जी, क्या जी हम ये मान सकते हैं कि लोअर जुडिशरी में तो करप्शन है, हायर जुडिशरी में थोड़ा बहुत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सब सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, उन्होंने कभी जीवन में न करप्शन किया है
न करेंगे। आप ये सर्टिफिकेट देने को तैयार हैं? मनोज जी, ऐसा है, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, 2001 में जो जस्टिस एसपी भरूचा ने बयान दिया, उन्होंने कोई इस तरह का डिस्टिंक्शन नहीं करा कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने सीधे साधे कह दिया था कि 20-25% करप्शन जुडिशरी में है, और वो सिटिंग चीफ जस्टिस थे। अब उससे आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। मनन जी की बात से मैं सहमत हूँ कि हाई कोर्ट में कुछ रेशो में करप्शन है, वहाँ पर डेफिनेटली है। और हम लोग क्योंकि रहते हैं हाई कोर्ट में, काम भी करते हैं, हमें मालूम है कि कुछ जजेस जिनके बारे में रिकमेंडेशन हो गया, अपॉइंट हो गए, जज बन गए, वहाँ पर हैरानी होती है। लोग आपस में चर्चा करते हैं, गलियारों में कोर्ट के बातें होती हैं कि भाई ये कैसे बन गए, इनके बारे में कैसे क्लियरेंस आ गया, कैसे जो है कॉलेजियम ने इनका नाम रिकमेंड कर दिया, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कैसे इसको स्वीकार कर लिया, उसके बाद सरकार के पास फाइल आती है, सरकार ने कैसे स्वीकार कर लिया। तो ये तो कई मल्टीपल टेयर सिस्टम है, लेकिन उसके बाद भी जो है निकल के लोग बन जाते हैं, कुर्सी पे बैठ जाते हैं जाके। तो इसके बारे में तो कहना बड़ा कठिन है। लेकिन ये डेफिनेटली ठीक बात है कि करप्शन है। मैं तो ये पहले भी कहता हूँ, हायर जुडिशरी में भी कुछ लेवल तक करप्शन है, और अच्छा, ये ये सबको करप्शन, इस मालूम है। करप्शन का, इस हाँ कर, जी। अरे वेजी वेजी, इस करप्शन का जी। नतीजा क्या हो, इस करप्शन का स्वरूप क्या है, और नतीजा क्या होता है? कि बेल मिल इसका जाती है, इसका नतीजा, माफी मिल जाती है? देखिए ऐसा है, इसका नतीजा ये है, सबसे बड़ा इसका नतीजा ये है कि जनता का जो विश्वास और भरोसा है, ये न्याय का मंदिर जिसको कहते हैं, इससे पूरी तरह से उठ जाता है। और लोगों, नाउम्मीद अगर लोग हो जाते हैं, उनमें निराशा आती है, फ्रस्ट्रेशन आता है, उसके झगड़े भी बढ़ते हैं समाज, सोसाइटी में। और ये तो एक ऐसा हमारे यहाँ जो कानून का राज, जो रूल ऑफ लॉ का एक हमारे यहाँ डिक्टा है, उसको जो है क्या कहेंगे उसके बारे में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तो वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, रूल ऑफ लॉ। अगर लॉ में जो है, लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाले और उस पर फैसले देने वाले लॉ को पढ़ के ऐसा करने लग जाएंगे, तो फिर कहाँ से लोगों का भरोसा रहेगा व्यवस्था में। सबसे बड़ा जो नुकसान है वो यही है कि हमारा जो कानून का शासन की एक अवधारणा है, समाज में उसको ठेस पहुंचती है, और लोगों का जो है उसमें निराशा और कैओटिक स्थिति पैदा होती है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, जैसे मनन जी बता रहे हैं। मौलाना जी, जो करप्शन आपने बताया वो किस प्रकार होता है? मतलब कोई वकील साहब हैं, वो जज साहब को घूस देते हैं, कि उनका पेशकार घूस लेता है और जज साहब को देता है, और फिर फैसले कैसे बदले जाते हैं? होता क्या है? देखिए, उसमें वकील भी कुछ डाउट है, इसमें कोई दो राय नहीं, एक्सेप्ट करता हूं मैं। और वैसे दिल्ली में तो एक नामी ग्रामी आदमी है जिसके पैनल पे मेरे का 300-400 कितना, पता नहीं 100 था या 50 थे या 300 है या 400 है, पैनल पे है उसके। और सबको पता है उसके बारे में, दर दर गली गली चर्चा है उस बात की। और वो धड़ल्ले से कहते हैं, हमारे पास भी कई बार ऐसी चीज आई है कि सिर्फ आपने ये बहस करनी है, बाकी कैसा क्या नहीं है बात हो गई है, तो हम फाइल भी कई बार वापस करते हैं। बातें जब हो गई है तो क्यों पैसे हम पे खर्च रहे हैं? कोई ना कोई और वकील पेश करो, छोटा यंग लड़का पेश कर लो, ताकि उसको बड़े केस में अच्छा नाम भी मिल जाएगा, और जब बातें होगी और आपको बेल भी मिल जाएगी या आपका केस क्विट भी हो जाएगा, तो हम पे क्यों पैसे खर्च रहे हो? तो कहने का पर्पस है, पता मुझे भी है, पता शर्मा जी को भी है, पता मेरे पूरे वकील समुदाय को है कि कौन जज करप्ट है, कौन नहीं है, और कौन इनके टाउट्स है। टाउट्स का तो लॉयर्स हैं, टाउट्स कोई मना नहीं हम करते, हाई कोर्ट में भी थे, हैं आज भी, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी हैं। और एक आदमी का नाम अगर दे दिया जाए, अगर आप जैसे कोई अगर ढंग से पड़ताल कर लो, चलो आप कम से कम भी 50 जज कल पकड़ लोगे, आप ही पकड़ लोगे, अगर उस आदमी के थ्रू आप नाम बात कर बताइए, लो। नाम बताए अच्छा, ना। यहाँ इतना कृपा तो मेरे आप पे करो बताइए। मत, पूछो यहाँ पे। इतना, इतनी कृपा तो मेरे पे यहाँ, फिर क्या रह गया? फिर तो वो नहीं कहते सीक्रेट इन्फॉर्मर ने फलां फलां जगह पे बताया, फलां फलां जगह आदमी आएगा, अगर अभी दबश डाली जाए तो पकड़ सकते हो। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूं ना,
और चैनल, ये मैं सीक्रेट नहीं बता रहा हूँ और ओपन बता रहा हूँ कि फलां है, आप अपनी तहकीकात करो, आप अपनी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करो, आप आदमी तक पहुंच जाओगे, उस आदमी तक। किसको नहीं पता, अच्छा वो शर्मा तो जी, शर्मा जी, नाम आदमी है। शर्मा जी, जी शर्मा जी जी, जी। जब ये जो करप्ट होते हैं जज, तो घूस के तौर पे केवल रुपए पैसे लेते हैं कि लड़की में डिमांड करते हैं? सब कुछ होता है, सारे काम होते हैं। ये जो है पैसे भी लेते हैं, और हमने तो यहाँ तक सुना है कि इनको जो है अगर कहीं शॉपिंग करनी है विदेश में जाकर, वहाँ पे भी जो है ये शॉपिंग कर लेते हैं, पैसे नहीं देने पड़ते। इस तरह की बातें भी हमने सुनी है। और दूसरा जो आपने बात करा, जो इमोरेलिटी वाली बातें हैं, वो सब भी होती हैं। और निश्चित रूप से हमारे समाज में जो वकील समाज है उसमें इनके जो हैं फैसिलिटेटर बैठे हुए हैं, समाज के बाहर के लोग भी हैं। और ये जो हमारी व्यवस्था है उसको जो बिल्कुल चरमराने वाला जो काम है उसमें काफ़ी हद तक कुछ वकील सहभागी हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ वकील हैं, इसमें कतई दो राय नहीं है। और उनको कई चीज़ें हैं। अब आप देखेंगे इसके जो जरिए हैं, हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस के बारे में, अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने बनाया हुआ है बहुत साल पहले, जस्टिस वेंकट चलैया के समय में ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट बने हैं। ये जो जज बनना है ये बहुत टेढ़ा काम है, बहुत कठिन काम है। इसमें बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपको समाज से, अपने दोस्तों से, मित्रों से कट के रहना पड़ता है। और उसके कुछ कारण हैं जो इस तरह का कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करना पड़ता है, ताकि आप जो है निष्पक्ष रूप से अपना काम करें, आपको लोग अप्रोच करने वाले काम ना कर पाएं। इसमें बड़ा सेक्रीफाइस जज को करना पड़ता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हम देखते हैं कि हमारे कुछ वकील भाई और अच्छे अच्छे वकील, जाने माने वकील जो हैं, वो बर्थडे पार्टी करेंगे घर में, हैं विंटर वेकेशन आ रही है उससे पहले पार्टी करेंगे, हैं गर्मी की छुट्टी आ रही है उससे पहले पार्टी करेंगे। पार्टी में जज साहब खूब आते हैं। उसके बाद वहाँ पर वो उनके जूनियर वकील भी आते हैं और क्लाइंट्स भी आते हैं। मतलब ऐसे ऐसे हमने वाकई देखे हुए हैं कि इस तरह की पार्टी में जज साहब भी हैं और ऐसे लिटिगेंट्स भी हैं जो अगले दिन उनके यहाँ मैटर जिनका लगा होता है। ऐसे भी मनन साहब ने खूब देखा होगा। तो ये और इस तरह गिफ्ट की भी, और चीजें गिफ्ट। होती हैं। तो ये जो जज जो जजेज हैं, इनको अपने आप को एक सीमा में रख के और अपना जो सोशल कंडक्ट है वो रखना पड़ेगा। जस्टिस वेंकट एक चलैया के जो 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 उस वक्त के कोड ऑफ कंडक्ट बने थे उसको अगर ये फॉलो करने लगे, काफी अंकुश लगेगा इन चीजों पे। और ये दो जो मिनट बचे आज हैं आप। शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा, 2 मिनट बचे हैं। एक एक मिनट आप दोनों से आखिरी सवाल कि अब हम लोग करें क्या इस करप्शन से? मतलब रोना गाना तो हो गया, करप्शन है, इसका उपाय क्या करें? एक एक मिनट, मनन जी। सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को और इनको लगाम लगानी चाहिए कि नीचे कोर्टों पे लगाम लगाएं। उनकी जजमेंट्स आती हैं, उनके बेल ऑर्डर्स आते हैं और इतनी बेलें रिजेक्ट नीचे होती हैं। कई केस बेल वाला नहीं होता, में बेल हो जाती है। ऑर्डर पढ़कर ही पता चलता है। फिर अपनी भी इनको अब थोड़ी विजिलेंस रखनी चाहिए। विजिलेंस डिपार्टमेंट है इनका हर हाई कोर्ट में, वो क्या कर रहे हैं? वो इन्हीं के जजेस, एडिशनल सेशन जज विजिलेंस का वहाँ रजिस्ट्रार होता है। अगर वही रजिस्ट्रार है, इनको इंडिपेंडेंटली रजिस्ट्रार रखने चाहिए, एक विजिलेंस डिपार्टमेंट बनाना चाहिए ताकि नीचे लगाम लगाई जाए। और गवर्नमेंट को भी बिल्कुल चुप नहीं बैठना चाहिए। और जो जो जजेस को करप्ट होते हैं, अगर सीबीआई इनसे मांगती है, जब कंप्लेंट जाती है, तो उनकी अगर रंगे हाथ पकड़ने हैं तो टाइम पर उनको परमिशन दीजिए जाके। दूसरा, सिस्टम को अगर सुधारना है उसके लिए कई ऐसे स्टेप्स हैं जिनको उठाने की इस समय आवश्यकता है। और ये नहीं कि ओवरनाइट अब ये शर्मा क्योंकि जी, एक मिनट, आधा मिनट शर्मा जी, आधा आधा मिनट शर्मा जी। हाँ हाँ। चाणक्य ने जी कहा जी। था, जजों चाणक्य ने कहा था जजों पे निगाह रखनी चाहिए। आप स्वीकार करते हैं? आप मानते देखिए हैं? ऐसा है, मैं अभी जैसे मनन साहब बता रहे थे, जो हमारा विजिलेंस तंत्र है वो बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत होना चाहिए।
एक विजिलेंस है, सर्विलेंस है, ये जो है जब तक मजबूत नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जजेस अपॉइंटमेंट में पता ही नहीं लगता है, अगले दिन नाम आ जाता है साहब ये जज साहब जो है ओथ ले रहे हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी जब तक। इनको एक नैतिक आचार संहिता जो है उसका पालन करना चाहिए, इनको सिखाना चाहिए लगातार कंटिन्यूटीज में, इनको जो है बुला के। बहुत और बहुत इस तरह के। बहुत 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 धन्यवाद। समय पूरा हो गया थैंक है, यू। लेकिन थैंक यू। चाणक्य ने कहा था अपने जजों पे निगाह रखनी चाहिए, निगाह रखनी चाहिए। नमस्कार।